11th क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 1 हम कर रहे हैं जिसमें हम कौन सी एक्सरसाइज पर पहुंच गए, मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। और मिसलेनियस का अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमने आपको नीचे 4 कंडीशन दी है, शो करो कि वो चारों कंडीशन आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। क्या होता है इसका मतलब इक्विवेलेंट का? इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, मतलब कि इक्वल। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चारों पार्ट्स हैं ये आपस में क्या माने जाएंगे, इक्वल माने जाएंगे। ये हमें प्रूफ करना है, सिर्फ माने नहीं जाएंगे, ये हमें क्या करके दिखाना है भाई, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो जरा फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ध्यान से समझना है एग्जाम्पल ले लेकर। फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि ए सबसेट है बी का, और सेकंड पार्ट कह रहा है कि ए में से बी माइनस करोगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो क्वेश्चन ने बोला है ये चारों के चारों आपस में इक्वल हैं, लेकिन अभी मैंने बोर्ड पर कितने उतारे हैं? सिर्फ अभी मैंने बोर्ड पर सिर्फ 2 उतारे हैं। पहले हम इन 2 के बारे में सोच लेते हैं। देखो क्वेश्चन ने बोला कि ए बी का क्या है, सबसेट है। तो इस क्वेश्चन को ना तुम मानकर कर सकते हो, अपनी तरफ से पहले क्या मानना पड़ेगा, सेट। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी का क्या है, सबसेट है। सबसेट का क्या मतलब होता है? सबसेट का मतलब होता है ए के एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। तो पहले ना अपनी तरफ से ए एक सेट ले लिया 1 2, और बी एक सेट ले लिया 1 2 3। और मुझे बताओ क्या ये ए सबसेट है ना बी का? भाई वही तो लिया है मैंने जानबूझकर ए को बी का सबसेट लिया है, ए सबसेट है बी का। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो। पहली कंडीशन क्या थी कि ए बी का सबसेट है। दूसरी कंडीशन ये कि ए में से बी क्या कर सकते हैं, माइनस। तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ए में से बी को क्या करना चाहिए, माइनस, और माइनस करने पर क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो तुम ए में से माइनस करके देखो बी, इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2 में से माइनस करो 1, 2, 3। तो मुझे बताओ जब तुम ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दोगे, ध्यान दो कैसे करते हैं माइनस, मैंने पहले भी सिखाया था कि जब तुम ए में से बी के एलिमेंट माइनस करोगे तो क्या क्या कट जाएगा, 1 1 कट गया हमारा और 2 कट गया ना। देखो 1 कट गया और 2 कट गया है ना। ए में से बी के एलिमेंट क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो देखो 1 कट जाएगा और क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा। क्या कुछ बचा? ए में से बी के एलिमेंट माइनस करे, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 5 बचा। यानी कि दूसरी कंडीशन भी क्या आ गई, ट्रू आ गई। मतलब तुम ये समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये क्वेश्चन कैसे करना है, ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है कि ये चारों कंडीशन क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए कि ये कंडीशंस सही है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन थी कि ए बी का सबसेट है। दूसरी कंडीशन ये थी
कि ए में से बी माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए, और बिल्कुल 5 ही आया है। देखो बताओ, 1 कट गया, 2 कट गया, कैसे करते हैं माइनस, मैंने बताया था। माइनस करने का तरीका ये होता है कि जो कॉमन होता है ना वो कट जाता है। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 1 2, तो कॉमन वाला पार्ट कट गया। और बताओ जब कॉमन वाला पार्ट कट गया फिर तो कुछ भी नहीं बचा। बताओ ए के अंदर कुछ भी बचा, ए के अंदर कुछ भी नहीं बचा। हमें ए में देखना होता है ए में क्या बचा। तो देखो ए में तो कुछ भी नहीं बचा, तो वो पूरा का पूरा हमारा कट गया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि ए यूनियन बी क्या आना चाहिए, सॉरी, ए यूनियन बी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ए यूनियन बी, बी ही आना चाहिए। चेक करेंगे क्या ये वाली कंडीशन भी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर नहीं है। ठीक है, वैसे तो आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो ए और बी का यूनियन निकाल लो, ये रहा ए और ये रहा बी, मतलब कि 1 2 यूनियन 1 2 बताओ 1 2 और 1 2 इसका यूनियन क्या आएगा। मैंने बताया था यूनियन में क्या देखते हैं, कॉमन भी और अनकॉमन भी। ठीक है, और यूनियन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका देखो क्या होता है, पहले ए के एलिमेंट ले लो 1 2, अब बी के अंदर देखो क्या क्या रह गया, 1 तो आ गया, 2 भी आ गया, क्या रह गया था, 3 रह गया था ना बस। देखो जब तुम यूनियन ले रहे हो तो यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट्स को मिलाना। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो मैंने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला दिया। देखो 1 2 को किसके साथ मिला दिया, 3 के साथ। अब मुझे बताओ ये जो सेट आया है ये सेट यही तो है बी। बताओ 1 2 3 कौन सा सेट था, 1 2 3 जो सेट था हमारा वो कौन सा सेट था, बी ही तो था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनियन किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन भी क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब चौथी कंडीशन और देखते हैं कि क्या चौथी कंडीशन भी सही साबित होगी या नहीं। तो क्वेश्चन ने बोला था चेक करो, शो करो कि ये चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है। तो देखो जब वो कह रहा है ना कि चारों कंडीशंस इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये है कि चारों कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इक्विवेलेंट मींस इक्वल आनी चाहिए, और इक्वल आनी चाहिए मतलब सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो ए है 1 2 इंटरसेक्शन, बी है 1 2 3। बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या निकलेगा। इंटरसेक्शन मैंने बताया था, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन, कि कॉमन क्या आ रहा है। और देखो कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 2 इधर भी है, 1 और 2 इधर भी है, तो सिर्फ कॉमन आ रहा है 1 2। अब बताओ 1 2 है क्या, 1 2 ए है या 1 2 बी है। तो देखो 1 2 कौन सा सेट है, 1 2 ए सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये मैंने गलती से बी लिख दिया था, उम्मीद करता हूं तुमने चेक कर लिया होगा, ए है ये। तो देखो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, साबित हो गई।
इसका मतलब चारों कंडीशंस बिल्कुल ट्रू थी। वो मैंने गलती से बी लिख दिया था, क्वेश्चन के अंदर क्या था, बी था, सॉरी ए था, और मैंने क्या लिख दिया था, बी। तो अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो गलती खुद से ठीक कर ली होगी, अदरवाइज मैंने कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को कराने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं। देखो, मान लो तुमने दो सेट को माइनस करा, तुमने कोई से भी दो सेट आपस में क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और माइनस करने के बाद तुमने ये बोला कि कोई एक एलिमेंट है जो इसमें आ रहा है, बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है, ए माइनस बी में। ध्यान देना, बहुत बारीकी से समझना इस वाली बात को। अगर इस वाली बात को ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसानी से हो जाएगा, और बहुत छोटा क्वेश्चन है। और अगर नहीं समझा तो दिक्कत होगी। मैंने ये बोला कि तुमने दो सेट को क्या करा, आपस में माइनस करा, और माइनस करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि कोई एक एलिमेंट है जो इस सेट में आता है। तो ध्यान रखो, जब तुम ये कह रहे हो कि कोई एलिमेंट इस सेट में आता है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो के है ना, वो एक्चुअल में कौन से सेट में आएगा। देखो, तुमने ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दिए, तुमने ए में से क्या करा, बताओ इसका क्या मतलब होता है। इसका यही तो मतलब होता है कि तुमने ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए। अब मुझे बताओ, अगर तुमने ए में से बी के एलिमेंट तो हटा दिए, बी तो गया, बी तो कट गया, है ना। तो अगर बी के एलिमेंट हट चुके हैं तो के किस में बिलोंग करेगा एक्चुअल में, सच बताओ, सोच कर देखो, खुद ही सोचो। अगर तुमने ए में से बी के एलिमेंट क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और तुम ये कह रहे हो कि के बिलोंग कर रहा है, तो के आएगा किसमें, के तो भाई अगर बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली के किस में आ रहा होगा, के आ रहा होगा ए में, क्योंकि बी के एलिमेंट तो बचे ही नहीं ना। बी सेट को तुम क्या कर चुके हो, बी सेट को तुम माइनस कर चुके हो, और जब तुमने बी सेट माइनस ही कर दिया है, ठीक है, तो के किस में बिलोंग करेगा, के बिलोंग करेगा ए में, के बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। और के बिल्कुल भी बी में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, दो बातें हो गई ना। के एक्चुअल में किस में बिलोंग करेगा, के ए में बिलोंग करेगा, ना कि बी में। बी में नहीं करेगा, सिर्फ ए में करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर कोई एक एलिमेंट किसी माइनस वाले में बिलोंग करता है तो एक्चुअल में वो किस में बिलोंग कर रहा है, पहले वाले सेट में बिलोंग कर रहा है, दूसरे वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अब इस वाली बात को हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। ठीक है, तो इस वाली बात को अगर किसी रिमार्क में नोट करना चाहते हो तो रिमार्क में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है ये। दिखने में तो देखो मैं याद भी करा देता, रटवा भी देता, ठीक है, लेकिन समझो जरा इस बात को। तुमने ए में से बी के एलिमेंट क्या कर दिए, माइनस, तो बी तो बचा ही नहीं ना। जब बी बचा ही नहीं तो के बी में बिलोंग कैसे कर जाएगा, बी सेट गया माइनस। ठीक है, तुम्हारी जेब में से 100 रुपए का नोट माइनस हो गया, ठीक है, तो 100 रुपए का नोट कैसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो के बिलोंग करेगा सिर्फ ए में, ना कि बी में, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए तैयार हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, शो दैट इफ ए सबसेट बी। वो ये कह रहा है कि अगर गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि ए सबसेट है बी का। क्वेश्चन ने हमको गिवन में क्या दिया, इफ लिखा हुआ है। इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब ये है कि ये बात उन्होंने हमें बता रखी है कि ए सबसेट है बी का, और शो ये करना है, टू शो, शो ये करना है
कि C माइनस बी सबसेट है C माइनस ए का। C माइनस बी सबसेट है C माइनस ए का। ठीक है, देखो जरा ध्यान से समझना, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखना, बस 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमको बोला कि C माइनस बी को C माइनस ए का सबसेट प्रूफ करो। सबसेट, सबसेट का यही तो मतलब होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है x, अगर कोई एक एलिमेंट x है जो इसमें आ रहा है, वो एलिमेंट उसमें भी आना चाहिए। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब ये होता है कि एक के एलिमेंट किस में आने चाहिए, एक के एलिमेंट दूसरे में आने चाहिए, गारंटीड आने चाहिए। एक सेट में अगर एक एलिमेंट है जो कि x है, और अगर वो x इसमें आ रहा है तो वही x उसमें भी आना चाहिए, तो हम सबसेट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमें अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, तो देखो हमने माना लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी। सही बात मानी ना? हमने अपनी तरफ से क्या मान लिया कि x C माइनस बी में आता है। x किस में आता है? C माइनस बी में। अभी अभी मैंने तुमसे पूछा था कि बताओ जब x C माइनस बी में आ रहा है, x C माइनस बी में आ रहा है, तो वो एक्चुअल में किस में आ रहा होगा? C में आ रहा होगा या B में आ रहा होगा? वो एक्चुअल में आ रहा होगा C में, ना कि B में। बताओ किस में आ रहा होगा? जब मैंने अभी सिखाया था ना क्वेश्चन को करने से पहले कि अगर कोई एलिमेंट किसी माइनस में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट C में बिलोंग कर रहा है, B में बिलोंग नहीं कर रहा, तो बिलोंग नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई? ठीक है, x किस में बिलोंग करता है? C में, B में बिलोंग नहीं करता। अब एक स्टेप और समझो, एक स्टेप और, ध्यान से बहुत फोकस रहना। देखो सेट्स के क्वेश्चन है ये, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई डिजिट्स नहीं है, कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं होता सेट के अंदर। ठीक है, इसलिए बच्चों को परेशानी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, डिजिट्स भी बहुत कम देखने को मिलती है ना, ABCD चलती रहती है, तो इसलिए फोकस करके समझो। देखो मैंने ये बोला कि x C में तो बिलोंग करता है लेकिन B में बिलोंग नहीं करता। सही बात है ना? फिर से देखो, मैंने बोला x C में तो बिलोंग करता है, तुम कहोगे दोबारा क्यों लिख रहे हो? ध्यान से देखो, अभी पता चल जाएगा। पहला स्टेप क्या था कि x C में तो बिलोंग करता है लेकिन B में बिलोंग नहीं करता। अब मैं ये कह रहा हूं कि x C में तो बिलोंग करता है। अब मुझे अगली बात का जवाब सोच समझ करके देना, वीडियो में बोलते तो नहीं हो लेकिन मन में सोचना जरूर कि क्या आंसर आना चाहिए। मैं तुम्हें टाइम दूंगा सोचने का, अगर तुमने अगला स्टेप ध्यान से सोच लिया तो समझ लो ये क्वेश्चन खत्म है। फिर मैंने ये बोला कि x C में तो बिलोंग करता है लेकिन x B में बिलोंग नहीं करता। मुझे बताओ x B में नहीं आता, x जो है B में नहीं आता। और मुझे बताओ B क्या है? B A का सबसेट है ना। क्वेश्चन ने हमको क्या बता रखा है कि जो B है, ध्यान दो, जो B है वो किसका सबसेट है? A का। मुझे बताओ जब x B में ही नहीं आ रहा, सबसेट का मतलब क्या है? देखो A अगर B का सबसेट है तो B कैसा सेट हो गया? B एक बड़ा सेट हो गया। और A क्या हो गया? A एक छोटा सेट हो गया, छोटा सेट। ये सबसेट है और किसका सेट है? B का। तो B एक बड़ा सेट है और A एक छोटा सेट है। अब मुझे बताओ जब X बड़े सेट में ही नहीं आ रहा, जब X बड़े सेट में ही नहीं आ रहा तो क्या छोटे सेट में आएगा X? नहीं आ सकता, क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो B में है। सोच कर देखो,
ए के सारे एलिमेंट बी में और उस बी के अंदर एक्स नहीं आ रहा, तो ए के अंदर कहां से आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो एक्स जो है ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आई। पहले मैंने बोला कि एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, जब एक्स बी को बिलोंग नहीं करता तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में लिख दो, देखो लास्ट वाली लाइन और क्रिटिकल है बिल्कुल। सेट के क्वेश्चंस हर किसी को समझ में आते नहीं, लेकिन अगर तुम ध्यान से करोगे तो जरूर तुमको समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तुम्हें फोकस होकर काम करना पड़ेगा। देखो मैंने ये बोला कि x बिलोंग करता है c को, लेकिन x a को बिलोंग नहीं करता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x बिलोंग करता है c को लेकिन a को बिलोंग नहीं करता। ये वाली तो बात बनी। देखो x c को तो बिलोंग करता है लेकिन a को बिलोंग नहीं करता, तो इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं कि x बिलोंग करता है c माइनस a को। सोच कर देखो, देखो इससे तुमने ये वाला स्टेप बनाया तो तुम इससे ये वाला स्टेप भी तो बना सकते हो। अब देखो क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में हमने ये माना था कि x c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। देखो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना था कि कोई एलिमेंट अगर इसमें आ रहा है तो वो एलिमेंट उसमें भी आना चाहिए, है ना। कोई एलिमेंट अगर इसमें आ रहा है तो वो एलिमेंट उसमें भी आना चाहिए। अब मैंने प्रूफ कर दिया। देखो x एक एलिमेंट है जो c माइनस बी में आ रहा था, x एक एलिमेंट है जो c माइनस बी में आ रहा था, और वही एलिमेंट किस में आ रहा है, c माइनस ए में भी आ रहा है। और अगर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं ना कि c माइनस बी सबसेट है c माइनस ए का, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है x जो कि किस में आ रहा है, c माइनस ए में आ रहा है। इसका एक एलिमेंट है x जो कि किस में आ रहा है, c माइनस ए में आ रहा है।